हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो हाय, दिस इज़ आंशु एंड आई एम शेयरिंग माय वेट लॉस जर्नी विथ यू ऑल। और अभी तक मैंने जितना वेट रिड्यूस किया है उसके बेसिस पे जो जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने शेयर किए हैं, मेरी जो वेट लॉस जर्नी है उससे रिलेटेड, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत रिक्वेस्टेड है और जो टॉपिक है वो है वेट लॉस प्लेट्यू। यस, आपने शायद थंबनेल में देख भी लिया होगा, इसलिए आप इस चैनल पर पहुंचे हैं। सो वेट लॉस प्लेट्यू, व्हाट एग्जैक्टली वेट लॉस प्लेट्यू इज़, आपने बहुत लोगों से सुना होगा। और वेट लॉस प्लेट्यू जब आता है तो लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोग बहुत सर्च करने लगते हैं कि अब मेरा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा है, क्या किया जाए। तो आखिर ये वेट लॉस प्लेट्यू होता क्या है, बहुत लोगों को ये भी शायद नहीं पता होगा अगर आप न्यू है जर्नी में। और कई बार आप मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं एंड बहुत कुछ ऐसा सर्च करने लगते हैं जो आपके काम आता ही नहीं है। बट इन शॉर्ट, आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं बट आपका वेट जो स्टक हुआ है वो नहीं आता। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस प्लेट्यू। इससे पहले कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, वेट लॉस प्लेट्यू मीन्स आपका जो वेट है, एक टाइम आपने 70 से 60 का जो वेट रिड्यूस किया वो बहुत जल्दी कर लिया। कई लोग 10 kg रिड्यूस कर लेते हैं 2 मंथ्स में, कई को 3 मंथ्स लगते हैं, किसी को 4 मंथ्स लगते हैं। डिपेंड करता है आपकी जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, आपका फैट किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना जल्दी और कितना देर से जाएगा। सो अगर आपका वेट एक लिमिट के बाद आके रुक गया है, 2 मंथ्स अच्छे से हुआ, 3 मंथ्स अच्छे से हुआ, 4 मंथ्स अच्छे से हुआ, एक टाइम के बाद जब आपका वेट आके रुक गया है, आप कितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, आपने कैलोरीज कम खाना शुरू कर दिया, आपने वर्कआउट्स को बढ़ा दिया, बट देन ऑल्सो आपका वेट कम नहीं हो रहा। एट द सेम टाइम आप शायद फिटर भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपका वेइंग स्केल पर रिजल्ट जो आ रहे हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या कम ना होते हुए या तो बढ़ रहे हैं, या फिर आप का वेट वहीं के वहीं आ रहा है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसी को हम कहते हैं वेट लॉस प्लेट्यू। ये एक न्यू टर्म है जो शायद पहले हमने सुनी भी नहीं थी। आप सोचिए कि जब वेइंग स्केल्स नहीं होती थी तब भी लोग फिट होते थे, और जब वेइंग स्केल्स नहीं होती थी तो वो कांटा जब नहीं था तो वो मेजर ही नहीं करते थे वेट, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा फिट होते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो आज से 10, 15 या 20 साल पहले बहुत ज़्यादा ओबेस नहीं होते थे, बहुत मोटे नहीं होते थे। इसके पहले जब वेइंग स्केल्स होती नहीं थी हर घर में, सिर्फ आप जब हॉस्पिटल जाते थे तभी अपना वेट चेक करते थे, तो वो भी डॉक्टर के बोलने पे आप चेक करते थे। आप दिन भर वेइंग स्केल पे खुद से जाके खड़े नहीं होते थे। दैट टाइम जो लोग थे ना वो एकदम फिट थे, उन लोगों को वेट का कोई इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा मोटापा उनके शरीर में नहीं था। बट आज क्या हो गया है, आज हमारे पास वेइंग स्केल्स घर में अवेलेबल हैं, तो हम दिन में 3 बार चढ़ते हैं, और एवरी डे, हर कोई मॉर्निंग में एवरी डे चढ़ के देखता है, तो कभी वेट ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, और यही स्ट्रेस आपको वेट रिड्यूस करने में हिंड्रेंस देता है, आप उसको अच्छे से रिड्यूस कर नहीं पाते। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि वेइंग स्केल्स पे मान जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा वेट 55 का 55 ही आ रहा है और मुझे स्ट्रेस लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं हूँ, बिकॉज उस पेस से नहीं हो रहा जितना पहले हुआ था, लेकिन मेरे इंचेस रिड्यूस हो रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये वाला जो टॉप है फ्रेंड्स, मैं पहले एल साइज़ लेती थी, मैंने एम साइज़ लिया एंड इट इज़ स्टिल लूज टू मी। मतलब आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर कि मुझे एस ऑर्डर करना चाहिए था। सो मतलब ये मेरे लिए रिमार्केबल चेंज है कि मैं एल से एम एंड देन एम से एस कब आ गई मुझे खुद को नहीं पता पड़ा। वेट मेरा बहुत कम नहीं हुआ, बट येस मेरे इंचेस डाउन हो रहे हैं एंड इंचेस ही मैटर करते हैं। सो रुचिता दिवेकर मैडम के अकॉर्डिंग हम चले तो वो कहती हैं कि पहली बात तो वेइंग स्केल्स को घर से फेंक दीजिए, जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक रफ आइडिया चाहिए कि हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो एक चीज़ ठीक है। सेकेंड थिंग वो कहती हैं कि रद्दी का वेट होता है, ह्यूमन बींग्स का वेट नहीं होता। रद्दी मतलब जो घर में कचरा होता है, जो हम न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स की रद्दी या जो भी कबाड़ का सामान होता है उसका वेट लेके पैसा लेते हैं, उसका वेट होता है। ह्यूमन बींग्स को अपना वेट मेजर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन, आप खुद समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, आपको बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो
कोई आपको कहेगा कि कैलोरीज कम खाना शुरू कर दो वेट अगर स्टक हो गया है, तो कोई कहेगा वर्कआउट बढ़ा दो। आप कितना करेंगे आप बताइए। आप ऑलरेडी अगर आप 1800 कैलोरीज ले रहे थे, आपने हो सकता है काउंटिंग करते करते 1500 कैलोरीज पे आ गए हैं, फिर आप हो सकता है 1200 पे आ गए हैं। 1200 कैलोरीज से अगर आप कम खाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए प्रॉपर वो नहीं मिलेगा। सो कैलोरीज काउंट करने का तो मैंने पहले भी सजेस्ट नहीं किया, मैं आज भी नहीं करती हूँ। मैं अपने वीडियोज़ में, आप पहले स्टार्टिंग से वीडियोज़ देख लीजिए, मैं कभी कैलोरीज काउंट नहीं करती। वर्कआउट भी अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होने वाला है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो दिव्यकर मैडम की वाली बुक डोंट लूज आउट, वर्कआउट के अकॉर्डिंग आप लोगों से बात करूं तो हो सकता है बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ वो शायद एक ज़्यादातर लोग जो आपको बताते हैं उससे डिफरेंट बता रही हूँ, तो हो सकता है आपको शायद पसंद ना आए, बट बहुत इंपॉर्टेंट और जो सच्चाई होती है वो बहुत कम मिलती है फ्रेंड्स। सो सच्चाई बोलने में क्योंकि लोगों को डर लगता है कि शायद उनके वीडियोस में व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे फेक वीडियोस बना के व्यूज़ मिले, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं स्टार्टिंग से जब रुजुता दिव्यकर मैडम को ही फॉलो कर रही हूँ, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, बट मैंने सिर्फ अपना चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि जब मैंने खुद ने आजमाया कि मेरा 71 kg से 60 kg तक वेट बहुत ही अच्छे से हेल्दी मैनर में आ गया, तब मुझे लगा और मुझे लोगों ने बोला कि वाई डोंट यू शेयर योर जर्नी ऑन यूट्यूब, ताकि बाकी लोगों को भी मिस इन्फॉर्मेशन से छुटकारा मिले और सही इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले। तो मैंने फिर ग्रेजुअली अपने वीडियो शेयर करना स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि इस बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप 60 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी मसल्स को ब्रेक कर रहे हैं। एक टाइम के बाद ना आपका जो थोड़ा सा टेक्निकल है, ग्लाइकोजन जो हमारा डिपॉजिट होता है बॉडी में, वो अगर आप बर्न करना चाहते हैं वर्कआउट से, तो वो आपका विद इन 1 आवर 30 to 45 मिनट्स के वर्कआउट में आप उसको बर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 60 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इट मीन्स आप ग्लाइकोजन तो आपका खत्म हो चुका है, अब आप अपने बॉडी का प्रोटीन ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज़ आपकी मसल्स रप्चर हो रही हैं। एंड वो जब मसल्स रप्चर होती है ना, तो वो आपकी बॉडी को वीकनेस देती हैं, और फिर जो आपका वेइंग स्केल पे वेट कम आता है वो आपका फैट नहीं जा रहा होता है, आपका मसल्स लॉस हो रहा होता है, इसलिए आपको वेट कम दिखाई देता है। सो फर्स्ट थिंग, आप वेइंग स्केल पे वेट अगर आपका फ्लक्चुएट हो भी रहा है, ज़्यादा आ भी रहा है, तो आपको उसके लिए वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इंच लॉस पे फोकस करिए, फैट लॉस पे फोकस करिए, बॉडी में कितना फैट है वो हमें कम करना है, ना कि हमारा वेट। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स बिल्डअप होती हैं, स्पेशली जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स बिल्ड होती है, एंड जब मसल्स बिल्ड होती है तो ऑब्वियसली उसका वेट आएगा ही आएगा। इतना सारा रुई जो कॉटन होती है, दैट इज़ ऑफ फैट, वो होता इतना सारा है लेकिन उसका वेट कम होता है। हम मसल्स की बात करें, हमारी जो मसल्स होती है वो इतना सा स्पेस लेती हैं, ठीक है, कंपैरेटिव टू कॉटन। आपका लोहा ले लीजिए, लोहा जो रहता है, इतना लोहा रहेगा और इतना कॉटन रहेगा, तो वेट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो आपका आयरन या लोहा है उसका ज़्यादा होगा कॉटन के कंपैरिजन में। तो जब कॉटन स्पेस ज़्यादा ले रहा है, दैट इज़ योर फैट, लेकिन मसल स्पेस कम ले रही है, दैट इज़ योर मसल्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, ठीक है। तो जो मसल्स का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, ठीक है। अगर आपका वेट कम हो गया, मैं जानती हूँ कि मेरी बॉडी में फैट कम है, मसल्स अब थोड़ी बिल्ड हो रही हैं, और अगर मैं जिम स्टार्ट कर दूंगी तो और अच्छे से जो मेरा फैट है वो जाएगा और मसल्स बिल्ड होंगी। बट ड्यूरिंग कोविड टाइम और ड्यू टू कंस्टेंट ऑफ टाइमिंग मैं जिम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अपना अलग फ़ायदा है, कार्डियो के अलावा अगर आप और भी वर्कआउट्स करते हैं तो आपको वेइंग स्केल पे वेट कम होना हो, बट आपके इंचेस ज़रूर कम होंगे। सो पहली बात तो आपको वेट नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप ले भी रहे हैं तो वंस इन अ वाइल आप 15 डेज़ में या 1 वीक में वेट ले लीजिए, लेकिन इंचेस पे ध्यान दीजिए। इंचेस में आपको रिडक्शन बहुत जल्दी नहीं दिखेगा, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर हम रुजुता दिव्यकर मैडम के हिसाब से चलें तो वेट लॉस प्लेजर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपका वेट स्टक हो गया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कैलोरीज को कम कर दिया है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। जैसे मेरा 55 kg वेट है, ठीक है, नाउ आई एम 55, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है BMR, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा वेट होना चाहिए वो 52, 53 समथिंग, और 55 भी होता है तो चलता है, ठीक है। तो मेरा अब फोकस वो नहीं, अगर मैं 52 में आ जाती हूँ बट मैं वीक हो जाती हूँ तो कोई सेंस नहीं ना, मैं मसल्स को लॉस नहीं करना चाहती। मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा जो एक्स्ट्रा फैट है वो जाए बट मेरी मसल्स बिल्ड हो। तो अगर मेरा वेट 55 भी रहता है दैट्स गुड, ज़रूरत नहीं है मुझे रिड्यूस करने की, बट अगर जब तक मैं हेल्दी हूँ तब तक मेरा वेट 55 इज़ ओके। लेकिन अगर मेरा वेट गिरता है और मैं वीक फील करती हूँ या
मेरा स्टैमिना कम होता है, तो वो मेरे लिए वेट किसी काम का नहीं है। आप जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा वेट बहुत जल्दी गिर जाता है। आप 15 दिन बीमार हो जाओ, आपको वायरल पकड़ ले, तो आपका वेट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किनी हो गए तो फिट हो गए, ठीक है। फिटनेस का पैरामीटर आपका वेट नहीं है। आपका वेट कम आ सकता है, डॉक्टर आपका वेट मेजर करेगा, बोलेगा आपका वेट इतना कम हो गया, दैट इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ योर फिटनेस, ठीक है। अगर आपका वेट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं, इतना जल्दी अगर आपका वेट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कम हो रही हैं। वो आपका फैट नहीं बर्न हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, या फिर आपका मसल्स लॉस हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि वेट लॉस प्लेटो के नाम पे आप जो बहुत से लोग आपको सजेस्ट करेंगे वो सब बिल्कुल मत करिएगा। मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। लाइक अगर आप एक कंप्लीट मील ले रहे हैं थ्रू आउट द डे, आप 5 to 6 मील्स ले रहे हैं और एकदम से आप आ जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर 8 to 10 आवर्स आप एकदम भूखे रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो आपकी बॉडी को लॉन्ग रन में बहुत हार्म्स देने वाला है। ये गलती आप कभी मत करिएगा। इससे आप सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप एक और गलती कभी मत करिएगा, वो ये कि आप कैलोरीज काउंट करके कैलोरीज रिड्यूस मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि मैंने 2 रोटी खाया है तो मैं अब 1 रोटी खाऊंगी और मैं 1 पे आ गई हूँ, फिर मेरा वेट कम नहीं हो तो मैं आधा खाऊंगी तो मेरा कम हो जाएगा। ऐसे करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपके लिए इतनी कम कैलोरीज खा के आप क्या करेंगे। मैं देखती हूँ इंटरनेट पर कोई लोग बोलते हैं 400 कैलोरीज का डाइट प्लान, 900 कैलोरीज का डाइट प्लान। इतना कम खा के कोई कैसे सर्वाइव करेगा। लाइक फॉर अ नॉर्मल पर्सन 1200 से 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान जो होता है वो सफिशिएंट होता है। कैलोरीज अगर आप काउंट कर रहे हैं तो एक बुद्धि से करिए कि मुझे कितनी कैलोरीज मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। अगर कोई सच्चा डाइटिशियन होगा तो आपको सही बताएगा कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है एंड थ्रू आउट द डे आपको खाने की एडवाइस करेगा, ना कि आपको 12-15 घंटे भूखा रहने के लिए बोलेगा, ठीक है। सो ये गलती कभी मत करिएगा, कैलोरीज रिड्यूस कर दें। तीसरी गलती, कई लोग आपको बोलेंगे कि फैट कटर ड्रिंक्स लीजिए, ठीक है। तो अगर हम रुजुता दिवाकर मैडम के कंसेप्ट्स को फॉलो करें, जो कि एक बहुत ही फेमस डाइटिशियन है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो शी नेवर सजेस्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ सीड्स और स्पाइसेस एम्प्टी स्टमक। लाइक मॉर्निंग ड्रिंक के नाम पर जो हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेते हैं, उसमें आपको सीड्स वाटर या कोई स्पाइसेस वाटर लाइक सिनेमन वाटर, जीरा वाटर, ये सब नहीं लेना है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप मॉर्निंग की शुरुआत सिनेमन वाटर से करिए, या मॉर्निंग की शुरुआत आप ग्रीन टी से करिए, या फिर आप मॉर्निंग में सबसे पहले आप मेथी सीड्स का वाटर लीजिए या जीरा वाटर लीजिए, वॉटेवर, बहुत सारा है। तो ये सब आप गलती मत करिएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक इसे नहीं ले सकते और ये कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट्स देगा। आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने भी जीरा वाटर पिया है, बट उसका भी एक सर्टेन, जो जिस तरह से हमारी दादी नानी हमें सजेस्ट किए हैं, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि सुबह उठने के बाद आप गर्म पानी पी रहे हो, ठीक है, उसके बाद कुछ खा ले रहे हो, और जब आप खा रहे हो तो उसके बाद आप जीरे का पानी होता है वो आपको थ्रू आउट द डे लेना है। तो मैंने भी लिया है, 2-3 बॉटल दिन भर में पी जाती थी। उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं, बट वो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्टेड नहीं होता है। तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर्स आपको प्लेन वाटर पीने को ही बोलते हैं, वो नहीं सजेस्ट करते जीरा वाटर। बट जैसा कि ट्रेडिशनली हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है। उस टाइम हमारा डाइजेशन, आफ्टर डिलीवरी डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो उसको ऐड ऑन करने के लिए बहुत अच्छा है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर 1 month और 1.5 months, दैट्स इट। से ज़्यादा आप लेंगे तो आपका जो किडनी है, आपके जो अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सिंपल वाटर लेके जितना इजीली हमारी बॉडी क्लींजअप का काम कर पाएगी, क्लीनिंग हमारी बॉडी का अच्छे से हो जाएगा, उतना अच्छा क्लीनिंग जीरा वाटर या कोई अदर दूसरी चीज़ें आप वाटर में ऐड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यही में सुबह सुबह आपसे खाली पेट पानी नहीं पिया जाता और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल लेमन स्क्वीज करके डाल सकते हैं। लेमन आपकी बॉडी को अच्छे से क्लींस भी करेगा, ऐसा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। प्लेन वाटर ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले सकते तो आप लेमन डाल दीजिए। वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आंवला जूस जो रहता है, गूसबेरी जूस इसे कहते हैं, वो ले सकते हैं। साथ में एक स्कूप जो मिलता है किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, वो लेके आप डाल के पानी में पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, दूसरा आपकी बॉडी को क्लींजिंग भी प्रोवाइड करेगा और आपका जो पानी का टेस्ट है, पानी का इंटेक भी बढ़ाएगा। क्योंकि हाँ, अगर आपको लगता है कि सिनेमन टी कभी कभी आपको लेना चाहिए या जीरा वाटर आपको लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि खाली पेट दिन की शुरुआत उससे ना करके आप लाइक आपके पोस्ट लंच आधे 1 घंटे के बाद जो आप इवनिंग में टी लेते हैं, उसके जगह पे आप मिल्क रिप्लेस कर दीजिए और उसकी जगह आप चाहें तो सिनेमन टी ले सकते हैं या फिर आप टर्मरिक टी ले सकते हैं। आप चाहें तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इट्स ओके, देयर इज़ नो हार्म इन ग्रीन टी, इनफैक्ट इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर बिकॉज इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बट अगर आप ये सोच के ग्रीन टी ले रहे हैं कि मुझे ये वेट लॉस में हेल्प करेगा,
तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, चाय का काम चाय जैसे ही होता है, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट वो भी कैफीन ड्रिंक है, सो एम्प्टी स्टमक उसको मत लीजिए। खाली पेट आपको कोई भी चाय लेने की सजेशन रुचिता मैडम नहीं देती हैं, या कोई भी अच्छा जो आपको ट्रू सजेशन देगा वो बिल्कुल नहीं देगा। तो वेट लॉस प्लेट्यू की अगर बात है तो पहली बात तो आप स्ट्रेस छोड़ दीजिए, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े होकर रोज़ मॉर्निंग में उठ के स्ट्रेस लेते कि मेरा तो वेट कम नहीं हो रहा, इतना बढ़ गया है, 1 महीने से मेरा इतना का इतना ही वेट है, तो आप थोड़ा सा माइंडफुली सोचिए इस चीज़ को। आप देखिए कि आपको करना क्या है। कैलोरीज हमें कम नहीं करनी है, हमें ना ही वर्कआउट को बढ़ाना है। वर्कआउट में चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप किसी चीज़ के सपोज आप स्क्वाट्स लगाते हैं, ठीक है, आप कंफर्टेबली अभी स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया हुआ तो आप शायद 10 लगा पाते होंगे, ठीक। अब हो सकता है कि आप 10 बहुत इजीली लगा लेंगे, अब आप उसको बढ़ा दीजिए, एकदम 5 से 15 कर दीजिए, 1 वीक तक 15 चलने दीजिए। 15 में जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप 20। तो हर वर्कआउट को आप चेंज कर करके करिए ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए अडाप्ट ना हो। और जब आप वर्कआउट करते हैं तो कोशिश करिए कि रिपीटेशंस बढ़ाते जाएँ। टाइमिंग्स आपका मोर देन 1 आवर नहीं होना चाहिए, बट रिपीटेशंस आप बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कोई ना कोई आपको जो एक्सरसाइज है वो कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस तरह से आप अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। और वर्कआउट के लिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्डियो करना है, कुछ लोग सिर्फ वॉक करना प्रेफर करते हैं, सिर्फ रनिंग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेडमिल पे जाके दौड़ के वापस आ जाते हैं जिम से। अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से प्लान करिए, एक दिन कार्डियो करिए, मैंने आप पहले के वीडियोज़ में बताया भी है और मैंने अपना वर्कआउट प्लान भी शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं, वो मैं फॉलो भी कर रही थी। आप किसी दिन कार्डियो करिए, एक दिन आप रेस्ट लीजिए, एक दिन आप योगा करिए, एक दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, वीक में 2 दिन स्ट्रेंथ करिए, 2 दिन कार्डियो करिए, एक दिन योगा करिए, एक दिन कंप्लीट रेस्ट लीजिए। इस तरह से आप वर्कआउट करेंगे तो आप सारे पैरामीटर्स पे काम कर लेंगे। लाइक आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा, आपका हार्ट हेल्थ भी बिल्ड होगा, ठीक है, फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ेगी, और जो आप योगा करेंगे तो आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग एंड आपको माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका माइंड पीसफुल रहेगा। एंड रेस्ट करेंगे तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या करते हैं, रेस्ट ही नहीं करते हैं, थ्रू आउट द डे थ्रू आउट द वीक वो वर्कआउट करते रहते हैं, बट रेस्ट जो है आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि आपका वेट पॉज हो गया है, ठीक है, आप रूटीनली ये चीज़ खा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें सब कुछ खाना चाहिए, बट इन प्रपोर्शन की इस वीक हमने इस तरह से खाया तो अब हो सकता है, मतलब इस मंथ हमने इस तरह से खाया तो हो सकता है हम कुछ डाइट्स में चेंजेस कर दें। हमारा जो सीज़न के अकॉर्डिंग डाइट्स होती हैं वो हम चेंज कर लें। सीजनल डाइट मैंने समर डाइट प्लान शेयर किया था, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप दूसरे सीज़न में मैं शेयर कर दूँगी मानसून वाला, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मानसून में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, अभी मैंने बताया था कोकोनट वाटर लीजिए, कोकोनट को किसी भी फॉर्म में इंक्लूड करिए। मैंने आपको बताया था अभी भुट्टा जो कॉर्न होता है, देसी कॉर्न, उसका सीज़न चल रहा है, वो लीजिए, जामुन लीजिए, जो भी सीज़न की डेलीकेसी उसको ज़रूर इंक्लूड करिए, ठीक है। सीज़न के अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए, सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अपने आप मिल जाएगा, हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी रिसेंटली रुचिता दिवेकर मैम का जॉर्डन फार्मूला था। सो जॉर्डन फार्मूला कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की 1 सर्विंग ले रहे हैं, सो आप सेकंड तभी लीजिए जब आप थर्ड ले पाएंगे, बट मैं ऐसे कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती हूँ, स्पेशली इन माई मेन मील्स। देखिए, मैं 1 रोटी खाती हूँ, मैं 2 रोटी खाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 रोटी में ही मेरा पेट फुल होता है। बट जब मैं 1 रोटी खाती हूँ तो आई फील लाइक भूखी हूँ मैं, ठीक है, और मैं दूसरी नहीं ले सकती क्योंकि मुझे तीसरा नहीं लेना। सो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। जॉर्डन फार्मूला मैं फॉलो करती हूँ इस चीज़ में कि मैंने 1 सर्विंग ले ली है, 1 सर्विंग मैंने जितना सर्व कर लिया है उससे ज़्यादा उठ के मैं नहीं लूँगी। क्यों? बिकॉज उससे ज़्यादा इस फॉर्मूले में अगर मुझे लेना है तो मुझे 3 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ऐसे फॉलो करती हूँ। हाँ, मैं बिस्किट, कुकीज़, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, इन सब में फॉर्मूला फॉलो करती हूँ कि मैंने 1 लिया है तो अब मैं सेकंड तभी लूँगी जब मैं थर्ड ले पाऊँगी। तो ऑब्वियसली मैं थर्ड के लिए रेडी नहीं हूँ तो मैं उसको अवॉइड करूँगी। बट आप रोटी राइस में इस चीज़ को फॉलो मत करिए। 1 बोल राइस आप जो ले रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे और की रिक्वायरमेंट है, अपने स्टमक की सुनिए, ठीक है। स्टमक आपको कब आपको अपना स्टमक ट्रेन करना है, वो आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको एकदम साइलेंटली बैठ के खाना है। रुचिता दिवेकर मैडम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यू सिट साइलेंटली एंड जब आप खा रहे हैं तो आपके खाने के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। और जो आपका डेली मील है आप जो लेते हैं उसमें पोर्शन कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। बहुत ही बेसिक सी गाइडलाइन है, एक बार आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप
अपने स्टमक ही सुनने लगेंगे और आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यार एक रोटी और खा लेती या एक रोटी कम खा लेती तो मेरा वेट इतना नहीं होता। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और मैं आपको इस बुक से पढ़ के बता रही हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक है, मैं खुद फॉलो करती हूँ। सो लेट्स चेक इट। बिफोर ईटिंग, सबसे पहले आपको खाने के पहले क्या करना है? ऑब्वियसली वी वॉश आवर हैंड्स, ठीक है, हैंड वॉश करके बैठते हैं। सेकंड, स्विच ऑफ योर फोन। अपना फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट मोड में करके साइड में रख दीजिए। लाइक व्हेन यू आर ईटिंग, फ़ोन शुड नॉट बी इन योर हैंड्स। आपको अपने हाथ में फ़ोन लेके, कई लोगों की आदत होती है खाते खाते फ़ोन चेक कर रहे हैं एंड एक हाथ से चेक कर रहे हैं, एक हाथ से खा रहे हैं। सो हमें पता भी नहीं पड़ता कि हमारा पेट समझ ही नहीं पाता, हमारा ब्रेन का कंसंट्रेशन तो पूरा मोबाइल की चैटिंग पे या सोशल मीडिया सर्फिंग में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम ढंग से खा ही नहीं पा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पेट में जाता जा रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारा ब्रेन सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा है पेट तक और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम फुल हुए या नहीं, ठीक है। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉश करने के बाद स्विच को ऑफ कर देना है अपना फ़ोन एंड टीवी एंड कंप्यूटर। टीवी ऑन करके खाने की आदत होती है, उसको अवॉइड करिए। 10 to 15 मिनट्स जो आप बैठ के खाते हैं उसको शांति से बैठ के खाइए। पहले बड़े लोग कहते थे कि बेटा खाते टाइम बातें नहीं करना चाहिए, आपने सुना होगा, तो खाते टाइम बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आजकल हम अकेले होते हैं तो हम बात तो नहीं करते, बट ऑब्वियसली हमारा जो ध्यान होता है वो मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर पर ही होता है। सो 15-20 मिनट के लिए इन सब चीज़ों से दूर होकर साइलेंटली बैठ के खाना खाइए। थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो है सर्व योरसेल्फ हाफ, मतलब आप जितना खाते हैं उससे हाफ लीजिए एंड जब आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा ले सकते हैं। वही अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो पहले आप 1 रोटी ले लीजिए और आपको लगता है कि आप ले सकते हैं, आपकी भूख नहीं पेट भरा है, तो आप 1 सर्विंग और ले लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि खाने बैठे हैं हम तो बहुत सारा इकट्ठा भर लिया एक ही बार में, ऐसा नहीं। जितना आपको भूख है थोड़ा सा कम लीजिए। लगता है पेट नहीं भरा है, पेट की सुनिए, ध्यान से बैठ के आपने खाया तो हो सकता है आपका उतने में आज पेट भर जाए, नहीं भरा तो कोई बात नहीं, दोबारा ले लीजिए। और पोस्चर जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए, आप जैसे खा रहे हो पैरों को फोल्ड करके पलौती बांध के बैठ के आराम से खाएंगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। आप लोग कुछ बोलेंगे कि हम ऑफिस में होते हैं तो वी कैन नॉट सिट लाइक दिस, तो कोई बात नहीं, आप अपनी चेयर पे पैरों को फोल्ड करके अगर बैठ सकते हैं, एटलीस्ट एक पैर को भी फोल्ड ऊपर कर लेंगे तो जो आपका यहाँ वाला पोर्शन रहता है स्टमक, उसमें डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है अगर आप क्रॉस लेग पोजिशन में बैठते हैं। तो अगर आप ऑफिस में नहीं कर सकते तो घर में आपके जो 1-2 मील्स होते हैं, मेक श्योर कि आप उन मील्स में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। जब आप खा रहे हैं उस दौरान आपको क्या करना है, आपको खाना खाने से पहले पानी पीना है, बीच में नहीं पीना है। स्टार्ट ईटिंग विद योर हैंड्स, कोशिश करिए कि आप हैंड से खाना खाइए, क्योंकि हाथ से जब आप खाते हैं तो आपके सेंस का यूज़ होता है, ठीक है। जब आप खाने बैठते हैं तो आपको आपके 5 सेंसेस का यूज़ करना है, लाइक आँखों से आपके खाने को देखना है, यानी कि नो गैजेट्स ड्यूरिंग ईटिंग। आपको हैंड से खाना है, यानी कि आप जब टच करते हैं तो स्किन आपका टच होता है तो टच सेंस यूज़ हो रहा है। टेस्ट करना है आपको आपकी टंग से। साउंड, यानी जब आप च्यू करते हैं 32 टाइम्स आपको च्यू करना है, च्यू करने का साउंड आपको कान से सुनना है कि ये च्यू हो रहा है, बहुत तेज़ नहीं चबाना है, बट जो भी आप च्यू कर रहे हैं साइलेंटली करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फील होगी साउंड। और फूड को स्मेल करना है अपनी नोज से। तो इस तरह से आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को अपने खाने में इन्वॉल्व कर रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। जब आप 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं ना तो आपका पेट खुद ही जल्दी भर जाएगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं अब मुझे रुक जाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब आपके मुंह में खाना रखा हुआ है, जब तक मुंह का खाना फिनिश नहीं होता तब तक आपको प्लेट से दूसरा बाइट नहीं लेना है। तो पहले मेक श्योर कि आपका मुंह का फिनिश हो जाए, उसके बाद ही आराम से आप आएँ। क्या होता है, हम तोड़ के रखे रहते हैं खाना रोटी को और जब मुंह का ख़त्म नहीं होता भर देते हैं। तो ये बेसिकली हमें क्यों करना है, ताकि हम ओवर ईटिंग से बचें और जो हमारे अंदर है उसको 32 टाइम्स एटलीस्ट च्यू करें प्रॉपरली। तो जो मेहनत आपका मुंह कर लेगा, आपका पेट को नहीं करना पड़ेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप थे खाना आपने फिनिश किया, फट से उठ के भागने की जरूरत नहीं, थोड़ा देर साइलेंटली बैठिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। अगर आपको लगता है कि मुंह झूठा है तो आप 1 सिप ले सकते हैं, बट ब्रेक दीजिए ½ एन आवर का, ताकि आपका पेट में जो एसिड्स रिलीज हुए हैं, एंजाइम्स रिलीज हुए हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो डाइल्यूट ना हो और उनको प्रॉपर टाइम मिल जाए डाइजेशन के लिए। सो आप आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। किसी भी मील के बाद आप कोशिश करिए ½ एन आवर के बाद ही आप 1 गिलास पानी पीजिए। एंड बस ये सब आपको करना है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। आपको लग रहा है आपका वेट नहीं कम हो रहा, तो वेट तो कम होगा ही होगा, और अगर वेइंग स्केल पे वेट कम नहीं हो रहा तो आई एश्योर यू आपका जो
इंचेस हैं वो ज़रूर रिड्यूस होंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करके देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।